अच्छा तरह देखने के बाद मेरे को इतना सुकून मिला। यहाँ से मैं स्टार्ट किया, लेकिन नहीं, मैं देखा था कि 50 सेंटर ऑलरेडी खुल चुका था। उसका बाद मैं देखा कि धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहा है। उसमें जी मेरे को लगा कि यहाँ पर कुछ है उसके अंदर में, जो कि उसका जो दम है, वही दम के वजह से आज मैं भी, उसी दम के वजह से आज ही मैं तजारत में हूँ। और इंग्लिश में बहुत कुछ दे रहा है और बहुत कुछ सिखा रहा है। मैडम, मैं जब मेरे को एंट्री किए, उसका बाद मेरे को छोड़ दिए थे। मैं आपका एक तो मीटिंग देखा था, उसी के चलते हुए मैं एक मैसेज दिया था कि मैडम मैं आपके साथ बात करूंगा। उसका बाद आप, वही आज तक मेरे को याद है, जो कि आप वासिद अली सर को फोन में बोले कि, शायद उनको बोले होंगे, वासिद अली सर मेरे को फोन किए उसी दिन में। काम अभी तक मेरा चल रहा है यहाँ पर। मेरा, मैं अकेले होने से भी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ पूरा एनबीसीपी फैमिली मेरे साथ है। जी, मुझे और याद यहाँ है पर, बिल्कुल, आपको आईडी मैंने ही दी थी, वासिद अली जी के नीचे दी थी, मुझे पूरा पूरा याद है। और अच्छे दिन यहाँ याद है। पर अभी मैं काम कर रहा हूँ। और धीरे धीरे करके अभी मेरा एक स्टेप, दो स्टेप, ऐसे तीन स्टेप, ऐसे करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी जो मेरे साथ दो लड़का थे, वो भी मेरे को छोड़ दिए, पर उन मेरे साथ काम नहीं किए हैं। अभी भी ज्वाइनिंग है, पर वो नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे उस वेट करेंगे तो मेरा लेफ्ट हो जाएगा। किसको वेट नहीं करना है। कोई बात नहीं, आप लगे जो रहिए। आएगा ठीक है, जो आएगा ठीक है, लेकिन जो नहीं आएगा उसी के लिए लेकिन ठीक है। आपको सपोर्ट तो पूरी मिल रही है ना सबकी। मैडम, आपसे जो प्रेरणा मिलता है, मैं खुद को बहुत खुशी मानता हूँ। अहमद सर से, और आपसे, और वासिद अली सर और विनय सर से जो आपको मेरे को ट्रेनिंग मिल रहा है ना, इतना जबरदस्त, मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। मेरे को बहुत, मैं सोचता था कि मेरे को अच्छा एक तो ट्रेनर मिल जाए, पर हर कंपनी में मैं काम किया हूँ, वही ट्रेनर के वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। पर अभी जी इस तरह जी। मेरे को ट्रेनर मिला है, जो कि मेरा, मैं बोलता हूँ तो मेरा सारे के सारे आपके धुरंधर हैं, सबसे एक से बढ़ के सभी लोग एक ट्रेनिंग देते हैं। चाहे इसमें वसीम राजा जी हो, वासिद अली जी हो, और विमल जी हो, विनय भांगरी जी हो। सभी का मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं। मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरे को एनबीसी और भी पे बहुत इतना सारे सपोर्ट लीडर। करेंगे। जी जी। ये बिजनेस है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस होता है, सबको सपोर्ट करने का ही होता है, एक दूसरे का साथ देने के लिए होता है। यही मिलके ही करना होता है हमें। और बहुत सारा भी मेरे को कंपनी का ऑफर आ रहे हैं। मैं कभी इधर उधर नहीं भटकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा देख चुका हूँ। जितना दूर आगे अभी एनबीसीपी में जा चुका हूँ, फिर दूसरा कंपनी में स्टार्ट करूंगा तो वो पहले पहले से ही जी, स्टार्ट करना पड़ेगा उतना बिल्कुल, दूर जाने गड्ढा के लिए। एक ही जगह खोदना चाहिए, दो जगह पे नहीं खोदना चाहिए। आई एम हाँ हाँ राइट। मैडम, वही इसीलिए मैं इसको कभी नहीं छोड़ता हूँ। और अभी धीरे धीरे करके मैं बढ़ते जा रहा हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा भी इनकम आ रहा है। थोड़ा थोड़ा करके इनकम आ रहा है। चलो, बहुत बढ़िया, गुड। थैंक यू मैडम। ओके जी। जी सर्वेश जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। जी मैम, जबरदस्त। जी अच्छा जबरदस्त। चल रहा है काम। बस आपका मेरा इंतजार है। चलो बहुत बढ़िया। 3% इनकम तो दबा के आएगा। चलो बस अच्छी आप बात है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मैम, और कुछ नहीं। जी जी। जी जी मैम। जी सुभाष चंद्र, आपने भी हैंड रेज किया। जी, गुड मॉर्निंग मैडम, और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड माई मॉर्निंग। सेल्फ सुभाष चंद। मैं अभी मैंगलोर, कर्नाटक के मैंगलोर से बोल रहा हूँ, और मेरे सीनियर, मेरे अपलाइन वसीम राजा सर हैं। मैं यहाँ पे एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि कंपनी में ट्रेनर की कोई कमी नहीं है इस समय। आज की डेट में एनबी सोपी से ज्यादा ट्रेनर
किसी के बस नहीं है। जी बिल्कुल, और आपने सही कहा। एक से बेहतरीन ट्रेनिंग देने वाले अभी जी एनवी शॉपी के अंदर में आ चुके हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, और बाकी सिंपल सी बात है, यहाँ पे लोगों को जस्ट थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। क्योंकि मैं अपना ही बताना चाहूंगा सभी साथ यहाँ पे जितने भी हमारे फाइटर हैं, कि मैं एक फौजी आदमी रहते हुए भी मैं एनवी शॉपी को कर रहा हूँ। मुझे अभी वीक में ओनली एक मिलता है, उसमें फैमिली को भी देखना है और मुझे अपने बिजनेस को भी करना है। बाकी दिन में मुझे कोई चांस नहीं रहता। बस हाँ, छोटा मोटा 1-1.5 घंटे का मीटिंग के लिए एक समय मिलता है, खाली मीटिंग अपने जो टीम है उसको देने की कोशिश करता हूँ। बाकी प्लान देने के लिए मेरे पास में समय बहुत कम है अभी। लेकिन सैटरडे संडे में मेरी 1-2 आईडी 100% डन होती हैं। सैटरडे संडे मैं छोड़ता नहीं। जब समय और मिलेगा उस समय आईडी 100% आती है। एक आदमी को भी प्लान या 2 आदमी को भी प्लान दिया था, दो की दोनों ही डन होती हैं। क्योंकि हमारा अभी बताने का जो तरीका है, हमें प्लान सुन सुन के इतना बेहतरीन होता जा रहा है कि सारा खेल प्लान का ही है। प्लान जितना अच्छा हम दे पाएंगे, सामने वाला उतना जल्दी हमारे बातों से कन्विंस हो जाएगा और वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार होगा। हमारे शब्दों का और हमारे सिस्टम का और हमारे प्लान का, ये तीनों चीजों का मिश्रण जब एक अच्छा होगा तो सामने वाला आपके साथ में ज्वाइन होगा ही। क्योंकि यहाँ पे 1 रुपया भी किसी का व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए सामने वाला हमारे साथ सम टाइम जुड़ता है। तो मैं सभी साथियों से यही बोलूंगा कि मैं 80-90 हज़ार रुपये पेमेंट, 90 हज़ार के करीब मेरी पेमेंट है। उसके बाद में भी मैंने एनवी शॉपी को चुना। तो चुनने का कारण मात्र सिर्फ एक ही है कि मैं आज 25 साल में जॉब करते हुए, तो मैं आज एक खुशी तो है मुझे कि मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला। पर हाँ, मुझे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम ये अभी तक भी नहीं मिली है। क्या 1 लाख रुपए में लग्जरी लाइफ नहीं चल सकती? और 25 साल में मुझे इतना कम अमाउंट, बहुत कम अमाउंट रहे। लेकिन एनवी शॉपी में अगर जो मैं इसको भले ही वीकली वीकली करूं, लेकिन मैं इस इनकम को 1 से 1.5 साल के अंदर में क्रॉस कर सकता हूं, 1 लाख से ऊपर की। तो 20 साल में तो मेरी इनकम बहुत ज्यादा होगी। तो मैं 5 साल का ही टारगेट लेके चल रहा हूँ। 5 साल में भी मुझे अगर यहाँ 2 से 3 लाख रुपए की इनकम मिलती है, वो बहुत बड़ी इनकम होगी मेरे लिए। क्योंकि मैं कहा 25 साल नौकरी में करने के बाद में 90,000 पे पहुंचा हूँ। तो एनवी शॉपी अगर मुझे 4 से 5 लाख रुपए 3 से 5 साल में देती है, तो इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और यहाँ मैं तो मैं काम यहाँ जॉब में कर रहा हूँ, यहाँ मुझे उसमें अकेले को ही पेमेंट मिलती है। हर आदमी को अपने अलग है, लेकिन यहाँ पे मेरी टीम को भी मिल रही है एनवी शॉपी में और मुझे भी मिल रही है। बोले तो यहाँ पे एक समाज सेवा, देश सेवा और खुद की सेवा, यहाँ तीनों चारों चीजें एक साथ में चलती हैं। तो इससे बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। और जैसा एनवी शॉपी जिसके साथ में हो तो और भी नहले पे दहला है। थैंक यू मैडम, शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच सुभाष जी, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। ये सुन पा रहे थे आप सुभाष जी को, जो कि गवर्नमेंट जॉब होने के बाद, यानी कि अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद भी कर रहे हैं। नहीं तो इतनी सैलरी अगर किसी की हो तो आसमान पे भाव होते हैं, है ना। तो उसके बावजूद भी करना और अपने आप में एक मायने रखता है। जी नेक्स्ट राधिका शर्मा जी। राधिका शर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। राधिका शर्मा जी। हेलो, तू जिम भी नहीं रिवाइवल लाया तू तो। हेलो मैम बोलिए, सुन पा रही हूँ मैं आपको। मैम नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार मैम। कैसी हैं मैम? थोड़ी सी प्रॉब्लम है मैम। हाँ जी,
कर रही हूँ। मैम आपके पीछे से शोर बहुत आ रहा है। जी संदीप पाल जी। तो हेलो हेलो जी 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 हेलो। जी बोलिए। हाँ मैडम जी नमस्ते। नमस्कार जी मैडम जी मैं, नमस्कार। हाँ जी मैं ड्यूटी पे हूँ। मैं वैसे मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा मैडम कुछ पूछेंगे तो मैं थोड़ा सा मैं बताता हूँ मैडम जी। अभी थोड़ा सा ना हमारा काम चल नहीं रहा, लेकिन ये है कि मैं सीखने में फोकस कर रहा हूँ। जितनी आपकी मीटिंग आती है मैं हर बार लेता हूँ। चलो बहुत बढ़िया। सीखिए, रिजल्ट आएगा, पैसा पहुंचेगा, तभी हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ सीखने का कोई जी मैडम, बेनिफिट मिल रहा है हम लोगों को। यानी कि बिल्कुल कोई बिल्कुल। भी लीडर हाँ आता है अगर आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है जी तो वो क्यों दे रहा है? क्योंकि ताकि आपके घर में रिजल्ट आए। अगर रिजल्ट नहीं आएगा, बिल्कुल आप लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, तो उसका टाइम देना यहाँ पे बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, संडे में भी हर कोशिश कर रहा इंसान हूँ का यही मकसद होता है। बिल्कुल संडे में कोशिश कर रहा हूँ मैडम, किसी गेस्ट को लाऊंगा। चलो गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी 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 मैडम, जी मैडम। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओ जी मंजू शर्मा जी। मंजू शर्मा जी। मैम गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग मंजू जी। कैसे कैसी हैं? हैं मैम? बढ़िया जी बढ़िया, एकदम जबरदस्त। आप बताएं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जैसा हम कहते हैं हम्म कि ऊपर की हमारी आईडी होती है, नीचे दो आईडी जो हम स्पॉन्सर करते हैं पहली वाली आईडी से, हम्म, वो कंपलसरी करते हैं कि दो आईडी हमारी होनी चाहिए, हम आगे के नीचे नेटवर्क खड़ा कर पाएंगे। यस। क्योंकि हमारा वो दो जो रहता है स्पॉन्सर, दो आईडी जो ऑटो पुल के लिए वो रोकी जाती है। तो मेरी तो आईडी, एक तो मेरी आईडी से स्पॉन्सर है, एक मेरे अपलाइन ने अपने से स्पॉन्सर कर रखा है। तो क्या इसी तरह से मैं आगे नेटवर्क में काम करूं जैसे मेरे साथ हो रखा है? मैम ये बहुत गलत हो जाएगा, उससे नहीं टीमें तो टूटती हैं। तो मैम जैसा मेरे अपलाइन ने मेरे साथ कर रखा है, मैं भी ऐसे काम करूं कि क्योंकि रूल तो सबके लिए है ना मैम। मैम बिल्कुल रूल सभी के लिए होते हैं। एक बता देती हूँ, जिस चीज से आपको खुद को फील हो रहा है, खुद को दुख हो रहा है, वो काम अपनी टीम के साथ बिल्कुल ही ना करें। तो मैम आगे चल के अब मैं तो काम करती रहूंगी, मेरा नेटवर्क बनता रहेगा। वो सदा के लिए जो मेरे अपलाइन ने मेंटोर ने कितना अच्छा काम करा मेरे लिए, उन्होंने अपनी आईडी से स्पॉन्सर कर रखा, तो उसका फ्यूचर में कभी उसका उस आईडी पे मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा? आ, आ, देखो उससे आप आगे बढ़ेगी, रिवार्ड बनेंगे, लेकिन रीपरचेज इनकम नहीं आएगी आपको। तो मैं रीपरचेज रोटी नहीं आएगी। तो रीपर्चेज इनकम आएगी नहीं, एक इनकम अपलाइन ने खा लिया, तो इसी तरह से मुझे भी काम करना है मैम। मैं क्या करूँ, ज्वाइनिंग करा करा के अपनी आईडी से स्पॉन्सर करूँ, इसी तरह से मैं काम करूँ फिर आगे? मैम अगर एक अच्छा लीडर बनना है, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं मैम, आपके साथ हुआ है कई बार, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। ये अपने अपलाइन के साथ बैठ के एक बार जरूर बैठ के डिस्कस कीजिएगा। क्योंकि होता है कि जिन चीजों से हमारा दिल दुखे, हमें लगे कि आज कितना फील हो रहा है, कितना दुख हो रहा है, कोशिश करो वो ना अपनी टीमों के साथ मत होने दो, अपना विश्वास मत तोड़ो। तो मैं है ना? अपने आप उससे क्या को है कि आप एक एक चीज मैम थोड़ा सा और बोलूंगी, इससे क्या है कि आप अपनी टीम का हमेशा के लिए विश्वास जीत पाओगे। एक अच्छी लीडर की पहचान यही है। ऐसा नहीं कि जो जैसा करता है हम भी उसके साथ वैसा करें, उसके साथ नहीं, आप अपनी टीमों के साथ, क्योंकि देखो गलत किसी ने किया हो और आप किसी और के साथ गलत करो, वो गलत हो जाएगा ना। तो मैम एक चीज मैं पूछ रही हूँ, चलो मैं काम कर रही हूँ ऐसा, तो हालांकि अभी नहीं करा मैंने किसी के हम्म साथ, मेरे नेटवर्क में आप देख लेंगे तो किसी के साथ मैंने नहीं करा, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि ऐसा हुआ है तो क्या मैं भी अपने चेक के लिए ऐसा कर सकती हूँ क्या? मैम देखो,
कोई देखने नहीं आएगा, कोई कहने नहीं आएगा, बट आप जिसको भी करोगे उसको डेड कर दोगे, खत्म कर दोगे। हो सबसे आप बहुत ज्यादा कमाओ, आपको पता नहीं कितना कमा के देगा। अगर लेवल की बात करूं तो आपका सिर्फ एक लेवल जाएगा, राइट। जी मान लेते हैं आपने किसी को डायरेक्ट करा, और उसका क्या है कि वैसे ही वो आपके फर्स्ट लेवल पे आता है, ऐसे सेकंड लेवल पे वो आ जाएगा। फर्क आपको इतना पड़ेगा, लेकिन नीचे वाला जो है ना बिल्कुल डेड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसका काम करने का उत्साह ही खत्म हो जाएगा। तो जो मैम की एज ए लीडर मैं काम करने वाली, मैं तो सोचती हूँ कि जो एमएलएम में आते हैं न्यू फ्रेशर लोग, उनके मैं तो एक तरह से काम करी हुई हूँ एमएलएम में, मेरे को पता है, तो मेरे साथ हुआ मैम। तो आगे जो मेरे साथ फ्रेशर लोग आ रहे हैं तो मेरे से क्या उम्मीद करेंगे इसको? हाँ मैम, एक बार ना अपलाइन के साथ बैठ के थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं बात जब कहूँ, अपलाइन ही पहले मेरा डाउन लाइन रहा हो और बाद में अपलाइन बन गया हो, तो अब क्या करें हम? उनके हाथ पर जो इस चीज क्वेश्चन को मैंने 3-4 बार उठा लिया, मैनेजमेंट के सामने भी उठा लिया, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन होने वाला ही नहीं है अब। तो आगे मैं भी अपना नेटवर्क ऐसे खराब करूं? आगे अगर लंबा चलना है या फिर क्या करा जाए, कोई रास्ता बताइए आप। देखो मैम, मैंने आपको क्या बोला है, एक बार अपने अपलाइन और एमएस सर के साथ बैठ जाइएगा, ठीक है, वो कीजिए। दूसरा, आप अपनी अपनी टीमों के साथ ऐसा मत करना, कभी भी मत करना, क्योंकि जैसे आज आपका दिल दुख रहा है, फिर किसी और का भी दिल दुखेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पर्सनल मैटर है। तो एक बार थोड़ा एमएस सर और अपने प्लान के साथ तो जरूर कोई बैठ बाहर हो लीजिएगा। गया, इस चीज को पर्सनल मैम होता है तो मैं मीटिंग में थोड़ी बोल रही थी, ये बात मैनेजमेंट को बोल दिया, अपने अपलाइन को बोल दिया, जो मेरे कभी मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कि वो मैं छोटा बड़ा, तो पहली बात मेरे सोच में ही नहीं था। मैं इसी वजह से क्वेश्चन उठाई हूँ कि क्या मेरा कुछ नुकसान हो रहा है, या मैं भी ऐसे क्या करूँ, नेटवर्क को बंद करती चली जाऊं, इससे फायदा मिलेगा मुझे? क्योंकि मैनेजमेंट ने तो बिल्कुल हाथ खड़ा कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता उसका। मैम कोई नहीं, एक बार बैठ के बात करेंगे अलग से, ठीक है, संडे को अब मैं बात करते हैं कही थी और बात हुई भी, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकला। कोई बात नहीं मैम, संडे को फिर उसमें बैठ के बात करते हैं एक बार, ठीक है, संडे को बात करते हैं इस मैटर पे। आज थोड़ा सा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं, ओके ठीक है मैम, मैम। ओके, थैंक यू मैम। जी राशिश जी, राशिश जी, आपने अपने हैंड रेज किया हुआ है। बासित अली जी, जी गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड, गुड इवनिंग। आज गुड इवनिंग कैसे हुई? गुड, आपके मुझसे गुड मॉर्निंग अच्छा है, गुड इवनिंग अच्छा नहीं लग रहा। समय के अकॉर्डिंग हर एक चीज अच्छी लगती है आज के दौर में, लोग कहते हैं। चलो गुड, चलो बहुत बढ़िया। तो कैसे हैं आप सब लोग? सभी क्या सभी लोगों को मेरी आवाज सब मिल रही है? सभी लोगों के माइक म्यूट है, नहीं कर पाएगा। हम्म। तो जैसा कि सभी लोगों के सवाल जवाब होते हैं, वो एक अलग बात होती है, लेकिन आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो उस प्लेटफॉर्म को आप देखो कि यहाँ पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। कभी शिकवा शिकायत तो लाइफ में हमेशा ही रहते हैं, जिंदगी वो के। जिंदगी का एक हिस्सा है, वो चलते रहेंगे, उसको खत्म करना है, हमें आगे बढ़ना है और सबको मिलके एक साथ काम करना है। चलो, क्योंकि हम सब लोग शिकवे शिकायत के साथ रहेंगे तो काम नहीं कर डायरेक्टली बात पाएंगे। करें, ठीक है, इनसे डायरेक्टली बात करें। और अदरवाइज यहाँ ट्रेनिंग सेशन में न्यू लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, कोई ऐसे किसी के दिल दुखाने वाली बात मत करें। शिकायत अगर आपको अपने अपलाइन से है तो आप अपने अपलाइन से बात करें, आपके सुपर अपलाइन से बात करें, आप मैनेजमेंट से बात करें। रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, क्योंकि आप इससे ज्यादा सीनियर हैं यहाँ पे सभी लोग, मैं तो जूनियर हूँ, बहुत बाद में आया हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। रिक्वेस्ट है, कभी किसी की शिकवा शिकायत मत करें, सब मोहब्बत से रहें, प्रेम से रहें। कोई पावर वीकर का खेल नहीं है, दोनों लेगों पे काम करो, दिल लगा के करो। डाउनलाइन आपकी है, चाहो तो उसे डायमंड बनाओ, चाहो तो उसे कुछ भी बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैम चलो, दिलीप त्रिपाठी जी का मेरा नंबर दे देना, तो इनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं उनसे बात कर लूंगा, ठीक है।
बाकी किसी से मेरी कोई शिकायत नहीं। मैम आप सीधा ट्रेनिंग सेशन, कोई सवाल जवाब नहीं देना, ठीक है? सभी लोगों के हैंड हटाओ, आज का जो टॉपिक है उस पर ऊपर बात करो। आधा घंटा हमने बातचीत में कर लेंगे तो फिर कोई बात लोग, नहीं, दो लोगों मेरी के भी टीमों से हैंड फोन रेज आ है। रहे हैं, मेरी टीमों से फोन आ रहे हैं, सर ये ट्रेनिंग सेशन हो रहा है या बातचीत करने का? बातचीत तो हम फोन पे भी कर सकते हैं, तो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कीजिए। ओके सर? कोई नहीं, वासिद अली जी थोड़ा सा क्वेश्चन था जी। दो लोगों के अभी भी हैंड रेज है, थोड़ा सा लेंगे जी। इंद्र प्रसाद जी, जी मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने एक दोस्त की 11 मई को आईडी लगाई थी और उसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिया था, उसकी रिक्वेस्ट लगाई थी, लेकिन अभी चालू नहीं हो रहा। चालू नहीं हुआ है? आपने रिक्वेस्ट लगाई थी उस समय अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सएप मोबाइल नंबर डाला था? कुछ ओके है। तो आप एक काम कीजिए, आप कौन है, एक बार उनसे कांटेक्ट कीजिए। कौन है आपके अपलाइन? मिस्टर धर्मवीर जी बांदा से। धर्मवीर बांदा जी से एक बार बात कीजिएगा, जी वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। या फिर कंपनी के जो है कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? वो मैं, मुझे कस्टमर केयर नंबर अब नॉलेज नहीं। धर्मवीर बांदा जी से बात कर लीजिए, या उनके ऊपर भी कोई टॉप अपलाइन है उनसे बात कर लीजिए, जिसका भी नंबर हो आप एक बार बात कर लेना, वो आपको ऐड करा देंगे। थैंक यू, थैंक यू। ओके। चलो, आज हम थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए थे। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप लोगों का काम कैसा चल रहा है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये वाला था कि काम कैसा चल रहा है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि काम कैसा चल रहा है। हैंड रेज तो बहुत सारे हुए, पर किसी ने मुझे ये बताया नहीं है, क्योंकि हमें करना है काम और मिलके करना है और कोशिश करनी है, क्योंकि अब कंपनी ने इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया है बिजनेस कि ये सिर्फ मात्र, अगर मैं बात करूं, छोटी छोटी आईडी पे करो चाहे बड़ी आईडी पे, बड़ी आईडी पे करोगे तो 2-3 आईडियो में आपकी कैपिंग लग जाए। अगर उसके बाद भी मैं कहती हूँ कहीं नहीं, सिर्फ 1,000 तो नॉर्मल चीज होती है। 1,000 वाली आईडी पे भी काम करोगे, 8 आईडी पे कैपिंग है आपकी। 8 आईडी लगाओ तुरंत कैपिंग है, और अच्छा खासा अमाउंट यहाँ से आप लेके जा सकते हैं, और बड़े वो भी स्लो तरीके से मैंने बताया था। फिर भी मेरा क्वेश्चन आप लोगों से सिर्फ इतना था कि आप लोग मुझे बताएंगे कि आपका काम कैसा चल रहा है, लेकिन आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, क्योंकि मेरा जो सेशन होता है मैं आप लोगों से यही जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का काम कैसा चल रहा है। अगर मैं बात करूं कितने लोगों को प्लान दिए, जैसे मैं हमेशा आप लोगों से पूछती थी कि आज कितने लोगों को प्लान दिया, क्या आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में डालेंगे आज कितने लोगों को प्लान दिया? कितने लोगों को प्लान दिया? चैट बॉक्स में डालें सभी लोग एक बार, थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ आज कितने लोगों को प्लान दिया। ईमानदारी के साथ सच सच डालना, फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगी आप लोगों को भी। गणेश प्रसाद जी बहुत बढ़िया, जो उन्होंने लिखा सच लिखा, एक भी नहीं, सच बोला है। लेकिन आप सभी लोगों ने सच बोलना है, जितना भी, क्योंकि झूठ बोलोगे अपने आप से बोलोगे, मुझसे नहीं बोलोगे। शाहिद विक्रम जी ने एक प्लान, वासिद अली ने 50 लोगों को, क्या ग्रुप प्लान किया था वासिद अली जी आपने? अजय यादव जी ने 4 लोगों को, दिलीप त्रिपाठी जी ने 2 लोगों को कॉल पर, ओके। वासिद अली जी ने कहा कॉल पर किया है मैंने, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पुष्पेंद्र जी ने 1, सुनीता राय जी ने 2, विमलेश यादव जी ने 4 प्लान, वेरी गुड। सोनिया जी ने 3, प्रियंका मिश्रा ने 6 लोगों को, क्या बात है, प्लान तो दे रहे हो सभी लोग, बहुत बढ़िया। इंद्र प्रसाद साहू जी ने 2 लोगों को,
अजय तिवारी जी ने 1, गणेश प्रसाद जी ने कहा 1 भी नहीं, इमरान 2 प्लान नाम ने लिखा आपने, मोहित जी ने 1 प्लान, राकेश पंडित ने, क्या बात है, 7 प्लान, 5 फॉलोअप, 2 आईडी डन, 1 आईडी जीएलए दिया मैं, अच्छा जीएलए दिया मैं, एनएसडीएल दिया क्या? ये इन्होंने प्रॉपर अपना वो लिख दिया है राकेश पंडित जी ने, उन्होंने क्या यानी कि 7 तो उन्होंने प्लान किए हैं, 5 फॉलोअप भी किए हैं जो उन्होंने पहले प्लान दिए थे, जिसमें से उनकी 2 आईडी डन भी हुई हैं। सुनीता कुशवाहा जी ने 2 लोगों को शॉप की बात हुई है। रोशन जी ने 1 प्लान, मंसूर खान जी ने 2 प्लान, अजय कुमार जी ने 1 प्लान और 1 की आईडी डन, क्या बात है, वाह, 1 ही प्लान दिया, पहली आईडी डन। जैसे हो ना, हमेशा 4 के होते हैं ताश के 52 पत्तों में से, किसी का सबसे पहले आ जाता है, किसी का बीच में आता है, किसी का थोड़े टाइम बाद आता है, किसी का लास्ट में आता है, लेकिन आता जरूर है। जिनका स्टार्टिंग में आ जाता है वो बहुत लकी पर्सन होते हैं। जैसे कि अजय कुमार जी ने कहा कि मैंने पहला ही प्लान दिया, पहला ही डन आईडी। एक कहते हैं ऊपर वाला भी मेहरबान है, अगर दूसरी आईडी दूसरा प्लान भी देते तो वो भी डन हो जाता। कंचन सिंह ने नील, ओके। सूरज जी ने 2 दिन से जियो, 2 दिन से जियो क्या मतलब होता है? वासिद अली यस एंड कॉल पर, ओके। मंसूर को मनोहर कुमार जी ने 1 प्लान, अरुणा वर्मा ने 12 मेंबर को, विमन रॉय ने टुडे नो प्लान, शौकत जी ने कॉल पर, सत्यपाल सिंह जी ने 1 भी नहीं, संगीता हो जाओ ओनली 1 मीटिंग अटेंड करवाई दी है मैम 2 दिन से, अब देखते हैं कि क्या होता है। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछा कि प्लान, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक टारगेट देती थी, हमेशा याद करो कि डेली 10 प्लान देने हैं, चाहे यस हो चाहे नो हो, चाहे कोई सुने या ना सुने, लेकिन आपको अपना काम पूरा करना है। या मैंने आप लोगों को संडे की मीटिंग में कहा था कि आप सुनना है। लगा दिया मैं, ओके गुड, 1 भी नहीं, शोके शेख कॉल पर 10, अजय कुमार एक न्यू आईडी जूम पे हुई है, ओके। शमीला बानो जी ने 2 प्लान, शोके शेख ने कॉल पर 10, 3 आईडी डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रफीक जी ने, एसके ने 1, ओके। अभी भी बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई नहीं किया है, क्योंकि जब तक हम प्लान देखो, सक्सेस का एक फर्स्ट मंत्र तो ये भी है, एसटीपी 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 एसटीपी, शो द प्लान शो द प्लान शो द प्लान शो द प्लान। जब तक प्लान देंगे नहीं, रिजल्ट आएगा नहीं, चाहे अच्छा आए चाहे बुरा आए, चाहे गलत आए चाहे ना देना मीटिंग आए या ना आए। एक प्लान खराब हो सकता है, 2 खराब हो सकते हैं, 3 खराब हो सकते हैं, 4 खराब हो सकते हैं, लेकिन 5वां प्लान बिल्कुल खराब नहीं होगा, वो अच्छा जाएगा। फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। स्टार्टिंग में आपको जब 10 प्लान दोगे, हो सकता है एक भी रिजल्ट ना आए, सिंगल रिजल्ट ना आए, लेकिन नेक्स्ट डे फिर 10 प्लान दोगे, हो सकता है ना आए, लेकिन तीसरे नेक्स्ट डे दोगे तो आपके उसमें से 1 या 2 आईडी डन होगी, 4th डे और इसका अच्छा रिजल्ट होगा। ऐसे करते करते जब आप 30 डेज के लिए अगर आपने कर लिया, एक दिन ऐसा आएगा 10 में से प्लान दोगे, आपकी 9 आईडी डन होगी। हो सकता है कि 10 की 10 भी डन हो, लेकिन 9 तो 100% श्योर होगी। वो तब होगा जब वो कंटिन्यू इस प्रैक्टिस को करेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे जब क्या है कि आप कोई भी काम पहली बार करते हैं, वो काम आपसे नहीं होता है, चाहे आप कंप्यूटर सीखने का कर लीजिए, चाहे गाड़ी चलाने का कर लीजिए, इतना तक कि लेडीजों की बात करूं, खाना बनाने की बात कर लीजिए। अगर आप पहले दिन से रोटी बनाई होगी, आपसे गोल, जिसने कंप्यूटर नहीं आता होगा वो सोचता होगा पता नहीं क्या तोप है। जिस तरह से कोई नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, वो कहता है मेरे बस का नहीं है, मैं प्लान प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, ट्रेनिंग नहीं दे सकता, मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन वही एक दिन एक्सपर्ट हो जाता है। इसी तरह से रिजल्ट तभी आएगा जब आप 10 नो सुनने का टारगेट को पूरा करेंगे। मैंने हाँ तो बोली नहीं है कि आप यस प्लान सुन के आने हैं,
नो का टारगेट जो सबसे इजी काम था मैंने वही आप लोगों को दिया था, लेकिन हम उस काम में ही भी फेल हो रहे हैं। सोच के देखिए हम कर क्या रहे हैं। आसान टारगेट को भी नहीं कर पा रहे तो फिर करेंगे क्या? पहले ये मुझे बताइए, मैं आप लोगों से ही जानना चाहती हूँ, 10 नो सुनना आसान था या मुश्किल? 10 नो सुनना आसान था या मुश्किल? फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएंगे, आसान था या मुश्किल? फटाफट से रिप्लाई करें, हम कुछ आगे बात कर पाए, क्योंकि बहुत सारा टाइम चला गया हमारा। 10 ना सुनना आसान है या मुश्किल? मैंने यस करने की बात नहीं करी है। 10 नो सुनना इजी है या टफ? दो लोगों ने रिप्लाई किया है। सुनीता कुशवाहा जी एक बार हैंड रेज कीजिए। मैम मैंने आपकी माइक को अनम्यूट किया है, सुनीता कुशवाहा जी। जी मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि 10 नो सुनना आसान था या मुश्किल? मैम वैसे तो इजी है, लेकिन ना सुनना भी अच्छा नहीं लगता ना कि कोई हमें ना ना कर दे। मैंने तो वो नहीं कहा कि ना कर दे, वो बात अलग है। सुनना मैंने कहा आसान है या मुश्किल? काम करना ये आसान, ये एक टारगेट दिया गया। मान लेते हैं मैं कहूँ कि मैं आपको 50,000 रुपए दूंगी, आपको सिर्फ इतनी जगह पे जाने और 50 नो सुन के आना है। 50,000 रुपए मिलेंगे, आप 50 नो सुन के आओगे, क्या आप करोगे या नहीं करोगे? और मैम कर तो सकते हैं ना, क्या 50 क्या है, 100 सुन लेंगे। 100 सुन लेंगे ना? मैं वही सुनी हूँ। अगर मैं कहूंगी मैं 50,000 रुपए दूंगी और 50 यस सुन के आना है तो मैम फिर भी कोशिश करेंगे ये सुनने को मिले। लेकिन किस में आप कामयाब हो गई, यस या नो वाले में? यस वाली में ज्यादा कामयाब होंगे। अभी सभी लोग इस मैटर में कुछ कहना चाहेंगे जो सुनीता जी ने कहा है? कोई भी इस बात का कोई रिप्लाई करना चाहता है? क्योंकि मैं कुछ यहाँ पे बताने वाली हूँ आप लोगों को। शमीला बानो जी, ओके गुड। देखो, लेडीज पावर जिंदाबाद, दोनों के दोनों लेडीज है। कहाँ हो भाई सभी लोग? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सॉरी, और सब सॉरी मैं मीटिंग में भी नहीं थी और ट्रेनिंग में लेट आई, क्योंकि आज मैं अपने घर से अपना क्या बोलते हैं संघर्ष के मैदान में लड़ रही हूँ। जिसको लड़ाई करते हुए भी मैं अपने लड़ाई लड़ रही हूँ, जिस लड़ाई को करते हुए भी मैं दो लोग को भी प्लान दे रही थी कॉल के माध्यम से। तो मैं आप लोग का कंटिन्यू सारे बात को मैं सुन नहीं पाई थी, क्योंकि मैं 9:30 बजे ज्वाइन हुई थी। पर जो अभी आपका सवाल है, उस सवाल का मैं यहाँ पे जवाब देना चाहूंगी कि 10 नो या 50 नो सुनना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हम यहाँ पे टूट जाते हैं कि मैं जिसको भी प्लान दिखा रही हूँ हमको नो क्यों कर देता है, हमारे अंदर करना आत्मविश्वास टूट जाता है। पर अगर हम को सोचते हैं कि हमको मना क्यों करता है, कहते व्यक्ति ही नहीं सुनने के काबिल था, ये व्यक्ति को समझ में नहीं आया। पर मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ। मैम एक भी शमीला बानो जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, मेरा क्वेश्चन फिर सुनिएगा। आपको कोई जॉब मिली है जिसमें आपको 50,000 रुपए मिलेंगे, आपको 50 नो सुनने के आना है तो 50 रुपए मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो आप क्या करेंगी? ये तो इजीली है, अगर हमको पैसा मिल रहा है तो हम नो भी सुन के आएंगे, उसमें से हमको ऊपर से मिलेगा, इधर से तो मिल ही रहा है। पर हम 50,000 तो लेने के लिए हम जा रहे हैं लोगों के पास, तो ऊपर से लोगों को अब इसका थोड़ा सा उल्टा कर रही हूँ, ठीक है? आप कह रहे हो इजी टारगेट पूरा कर लोगे जी। अब मेरा क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। अब 50,000 रुपए मिलेंगे आपको, आपको 50 यस। तो मैम 50,000 रुपया मिलेगा तो मान के चल के मैं जितने लोग को प्लान दिखा रही हूँ उसमें से मेरे को नो भी सुनने को मिलेगा, यस भी सुनने को मिलेगा, इधर से भी पेमेंट मिलेगा, उधर से भी मेरे को मिलेगा। मैम आप उस चीज को भूल जाइए, अभी उधर से मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी मान लेते हैं आपको एक जॉब मिली है, एक जॉब तो ऐसी है कि जिसमें सिर्फ आपको नो सुनने की, मान लेते हैं एक सुनीता कुशवाहा जी एक शमीला बानो जी है, ठीक है?
एक को है नो सुनने की 50,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, एक यस सुनने की 50,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। कुछ बताना चाह रही, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब कौन इसको अचीव कर सकता है, किसके लिए आसान है? सुनीता कुशवाहा जी के लिए है नो सुनने की, कि वो 50 नो सुनेंगी तब जाके उसको 50,000 रुपए मिलेंगे। शमीला बानो जी को 50 यस करने पे 50 रुपए मिलेंगे। और किससे कहां से क्या पैसा आएगा उसको भूल जाओ, अभी मैं बात कर रही हूँ सिर्फ 50,000 रुपए आपको मिलेंगे। तो आप दोनों कौन अचीवमेंट लेगा, कौन कितने घरों तक जाएगा, क्या आप सुन के आएंगे, इस टारगेट को पूरा करेंगे, मैं वो जानना चाहती हूँ। मैम देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले हम लोग को 50,000 के लिए पहली बात, ये लालच बुरी चीज है, ये मिले या ना मैम मिले। लालच नहीं है, ये आपकी जॉब है, आपको जॉब मिली है। ओके, आप एक थैंक ऐसी कंपनी में काम करती हैं कि जहां आपको जॉब मिली है कि ये टारगेट आपको पूरा करना, आपको टारगेट दिया गया है। यू। हमको नो सुनना है या यस? आपको यस सुनना है। प्लान दिखाने में? नहीं, कोई भी काम हो, किसी भी कोई भी काम दे दिया जाता है, चाहे प्लान दिखाने का काम हो, चाहे आपको कोई बुक बेचने का हो, चाहे कोई प्रोडक्ट बेचने का हो, चाहे किसी भी चीज के लिए हो, चाहे इनवाइट करने का हो, आपको एक काम दिया गया है जिसमें से आपको 50 यस सुन के आना है। क्या आप उस काम के टारगेट को पूरा करेंगी आपके जॉब के हिसाब से? जी मैम, मैं इसको पूरा करने के लिए जी जान लगूंगी। अभी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, वो यस बोले या नो बोले, पर हमको तो यस ही सुनना है, हम सुन के ही आएंगे। यानी 50 के टारगेट को पूरा करोगे, राइट? यस। ओके जी। सुनीता कुशवाहा जी। जी मैम। आपको 50,000 रुपए की जॉब मिली है, 50,000 रुपए महीना मिलेंगे आपको, एक महीने के अंदर 50 नो सुन के आना है। क्या आप उस काम को करेंगी, टारगेट को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल करूंगी मैम। हो जाएगा ये काम? जी। एक चीज बोलूं, ये दोनों ही काम मुश्किल है। मुश्किल है ना मैम? दोनों जो आप सुनना आसान है, बिल्कुल आसान है। यस जितना कि मुश्किल होता है, लेकिन जिस काम को हम कर रहे होते हैं, जब आप जाओगे ना, किसी के मान लेते हैं आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट दिया गया, या मैं कहती हूँ एनिमी शॉपिंग का प्लान लेके जाती है, ठीक है, अब दोनों की बात करते हैं। अब दोनों ने टारगेट ले लिया है 50 लोगों का। जब आप घर में जाएंगे, हो सकता है कि आपको पहला नो मिले खुश हो जाए, दूसरा नो मिले खुश हो जाए, तीसरा नो मिले खुश हो जाए, चौथा, लेकिन पांचवा छठा कोई ना कोई 10वां यस बोलेगा। यस भी होगा उसमें। अगर हम लोग 100 को प्लान दिखाते हैं तो 10 तो आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल। यहाँ मैंने आप लोगों को टारगेट क्या दिया था, आप लोगों ने फिर समझने की कोशिश नहीं करी है। मैंने कहा था जो आसान, अगर मैं आप लोगों को कहती 10 यस सुन के आना है, तो हो सकता है आप 100 लोगों को प्लान दिखाते, तब जाके 10 यस बोलते, वो भी होता या नहीं होता वो। लेकिन आप लोगों को नो ज्यादा सुनने को मिलता है, इसलिए मैंने कहा था 10 नो सुन के आना है। आपके लिए जो, आप लोगों के लिए जो इजी टारगेट दिया था, मैंने वो दिया था, लेकिन हम उसको भी पूरा नहीं कर पाए, फुलफिल नहीं कर पाए हैं। ये सभी के लिए है जो मैं चीज बताने जा रही हूँ। इसमें आगे भी कुछ चीजें बताने जा रही हूँ, इससे जुड़ी हुई चीजें होंगी, कुछ समझने की बात कीजिएगा। अभी जैसे मैंने इनको जॉब का एग्जांपल दिया, मान लेते हैं एक लड़का MBA किया, ठीक है, MBA किए वाले को क्या होता है, मार्केट में जाता है, यानी कि उसकी सैलरी है, मान लेते हैं 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए, कुछ भी कह सकते हैं। 50,000 रुपए मान के चलते हैं, 50,000 रुपए की सैलरी एक MBA के लड़के को दी गई। उसको कहा गया कि आप इतने घरों में जाओगे और आपको ये, यानी कि मान लेते हैं एक प्रोडक्ट की बात कर देती हूँ मैं, कि जैसे आजकल RO के मशीन, वाटर कैंगडन वो चले हुए हैं, आपको जाना है, ये 100 घरों में सेल करके आना है। ये उसकी जॉब है, जॉब में टारगेट दिया गया है। क्या वो जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। इससे क्वेश्चन है मेरा सभी लोगों से, एक बंदा, एक लड़का जॉब किया हुआ है, MBA किया हुआ है, उसकी सैलरी है 50,000 रुपए, लेकिन उसको कंपनी की तरफ से टारगेट मिला है कि आप जाओगे 50 लोगों को ये अपना
वाटर बोतल जो भी है, कैंगडन वाटर बोतल है या आरओ है, जो भी है, ये आपको सेल करके आने हैं। क्या वो जाएगा या नहीं जाएगा, अपना पूरा टारगेट करेगा या नहीं करेगा? करेगा ही करेगा। ऑफ कोर्स जाएगा, जाएगा, सभी लिख रहे हैं जाएगा 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 जाएगा। वेरी गुड। क्यों जाएगा? क्योंकि उसकी नौकरी है, या राइट? यस। क्यों क्यों नौकरी है इसलिए वो जाएगा। 50 घरों में क्या 100 घरों में भी जाना पड़े उस 50 मशीनों को बेचने के लिए, लेकिन वो जाएगा। लेकिन हम 10 घरों में भी जा सकते। क्यों भाई? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, हमारे मतलब कहते हैं कि हमारे टीम में जितने भी फाइटर आते हैं, कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोग आते हैं, तो बोलते हैं ना कि इस काम को हम लोग बताने जाएंगे तो हम लोग को लोग सोचेंगे कि जुड़ने वाला काम है, फ्रॉड काम है। अपने आप में मैम एक चीज मुझे बताइए, मैंने यहाँ क्या बात करी? जुड़ने जुड़ाने की बात नहीं कर रही थी। ठीक है, MBA किया हुआ, अच्छी खासी डिग्री ले रखी है, ठीक है, उसको पानी की बोतल यानी कि आरओ मशीन बेचने के लिए जाना है, वो क्यों जा रहा है? क्या उसको शर्म नहीं आएगी? इतना पढ़ लिखने के बाद घर घर जाके नोक करके वो उस मशीन की खासियत, आरओ मशीन की खासियत बता रहा है, उनको बेचने की बात कर रहा है। और वो आरओ मशीन कितने की बिकेगी सोच के देख के आना, और वो बेच के आएगा। इतना तक कि मैं बात करूं, एक सुबह जब एक शाम को केले वाला निकलता है रेडी लेके, शाम को खाली होके लौटता है, बेच के आता है वो भी। लेकिन हम लोग कहाँ हैं? प्लान क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हमें प्लान देने में शर्म क्यों आती है? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से, क्या यहाँ पे जॉब नहीं है इसलिए? यहाँ तो हो सकता है कि इतना पैसा है जो समझ भी ना सके। वहाँ एक सिर्फ सैलरी के लिए हम जाते हैं, यहाँ तो सिर्फ फिक्स सैलरी से भी ज्यादा आ जाएगा इस टारगेट को पूरा करने। तो अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो आप मुझे गलत बोल सकते हैं। आप लोग मैम आपकी वॉइस ब्रेक तो मतलब कम आ रही है। क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? अभी ठीक है मैम। मैं आप लोग, अगर मुझे लगे कि आप लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ या मेरा क्वेश्चन गलत है, तो आप लोगों के पास राइट्स है, आप सब लोग मुझे बोल सकते हैं कि मैं गलत हूँ। अगर मैं सही हूं तो भी ये सही कहना, गलत हूं तो गलत बोलना। लेकिन ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा था ना, जो मेरा पहला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। लेकिन हम कहाँ अटक गए पता ही नहीं चला, क्योंकि क्वेश्चन मेरा आप लोगों से कुछ और आंसर कुछ लोग मुझे और दे रहे थे, और हम बात से भटकते भटकते जो मेरा आज विषय था हम उस विषय से ही भटक गए। यानी कि कुछ आपको अलग से ट्रेनिंग देने वाली थी मैं आप लोगों को, और इससे जुड़ी हुई आगे की चीजें थी। और मैं को एग्जाम्पल के द्वारा चलती हूँ, क्योंकि मैं एग्जाम्पल देके के समझाऊंगी तो शायद जल्दी समझ में आएगा। बिना एग्जाम्पल के समझाऊंगी तो आप तुरंत भूल जाओगे। एक MBA किया हुआ लड़का घर घर जाके मशीनें बेच सकता है, सर्फ बेच सकता है। आपने कई जगह पे देखा होगा, सेल्समैन आते हैं सर्फ बेचने के लिए, छोटी छोटी चीजें बेचने के लिए आते हैं। उनको तो शर्म नहीं आती भाई, घर घर जाके नौकर के बेच रहे हैं। तो हमें किस चीज की शर्म है? चलो अब यहाँ चीजें आप समझ, मैम आप मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मैम आप जी मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। ओके थैंक यू जी। सुभाष चंद्र जी एंड अजय यादव जी, मैंने आप दोनों को भी अनम्यूट किया है।
बेटा गगन, नमस्कार सभी को। जी देखिए, अभी मैम जो एक एमबीए वाले की जो बातें कर रहे हैं, हम सबको समझने की जरूरत है। एक फिल्म एक्टर, एक नवरत्न जो हमारे अमिताभ बच्चन जी है, जो हमारे सदी के नायक हैं, हीरो हैं, जो सबसे बड़े, वो एक छोटे से बोतल को लेके क्या बोलते हैं, नवरत्न तेल के लिए वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनको कोई शर्म नहीं आती। क्योंकि पैसा आता है ना, तो पैसा, जब हमें किसी चीज को बताने से पैसा आ रहा है तो हमें शर्म कैसी करनी है। तो मैम यहाँ पे जितना भी बोल रही हैं, एकदम 100% करेक्ट बोल रही हैं। क्योंकि लोगों को जब सैलरी फिक्स की जाती है तो उसके काम के लिए फिक्स की जाती है, उसको घर पे बैठने के लिए नहीं, उसको टारगेट दिया जाता है, तभी वो लोग उस चीज को कर पाते हैं। और हमारे यहाँ पे एनवी शॉपी में क्या हो रहा है, हम अपने आप टारगेट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं है, ना ही हमें कोई बोलने वाला है। तो चीजें जब ऐसे उसमें चलेंगी तो फिर पैसा, हमें इनकम भी फिर उसी टाइप की आएगी, काम भी हमारा उसी टाइप का ही होगा। हमें एक अपना टारगेट बना के चलना पड़ेगा कि भाई मुझे इतना वीक के अंदर 5 आईडी डालनी ही डालनी है, 10 आईडी, जितना जिसकी कैपेसिटी है उतना एक टारगेट। सुभाष जी, अच्छा, मैंने यहाँ पे किसी को आईडी डालने के लिए भी नहीं बोला है। मैंने सिर्फ छोटा सा टारगेट था कि जी या तो 10 नो सुन के आना है, बस। मैंने आईडी डालने की किसी को बात ही नहीं करी है। मैं 10 नो सुन के आना है। कहाँ से सुनोगे, कैसे सुनोगे, जब एमबीए किया हुआ लड़का 50 घरों में जाके एक मशीन बेच सकता है इतनी महंगी, तो हम क्या 10 घरों में जाके नो सुन सकते? एक केले बेचने वाला सारा वो केले बेच के घर में लौटता है, रेडी खाली करके लेटता है, क्यों आता है भाई? मैंने इसके केले वाले का भी एग्जांपल दिया और एमबीए वाले लड़के का भी एग्जांपल दिया, क्यों दिया है? इसके लिए समझने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक एमबीए की वाले की उसकी सैलरी जो है वो बंधा हुआ है, सैलरी जरूरत है। आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे सैलरी नहीं मिलती, हो सकता है कि उससे 50,000 से ज्यादा 1 लाख 2 लाख भी आपके घर में पहुंच सकते हैं। और वो आगे कीजिए, जो आप टीम बनाओगे ना, उसके साथ वो लोग भी काम कर रहे होंगे तो भी पैसा आएगा, जबकि वहां पे ऐसा नहीं है। जिन घरों में आप पहुंचोगे, जो लोग यस करेंगे, वो काम करेंगे, तो भी आपके घर में पैसा आएगा। ये चीज समझाने की मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन हम क्या है कि अपने रास्ते से भटक जाते हैं, हम सोचते ही नहीं है। हमें लगता है या तो अपलाइन का फायदा है या तो कंपनी का फायदा है। कौन अपलाइन है, कौन कंपनी है, भूल जाओ। सोचो कि कंपनी आप हो, आपके ऊपर कोई अप्लाई नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कंपनी आपने स्टार्ट करी है, आपसे ही शुरुआत होती है। जिस दिन आप मेरा कहना स्टार्ट कर दोगे, मेरा बिजनेस है, मेरी कंपनी है, तो उस दिन आप 100% सक्सेस हो जाओ। अगर यही आपने 1,000 की जगह 10 लाख रुपए लगाए होते, तो सोचो कि आप बिजनेस करते या नहीं करते। चाहे आपको कितने लोग भी नाम बोलते तो भी करते, चाहे दुकान पे कस्टमर आता या नहीं आता, तो भी आप इस दुकान को बंद करके कभी भी नहीं जाते। शर्मिला भानु का भी 2 दिन पहले मेरे पास फोन आया था। मैम कह रही थी कि मुझे, मैम जब से आपने टारगेट देना बंद किया है 10 प्लान का, हम प्लान देना ही भूल गए, हम प्लान देते ही नहीं है। मैं खुद इस चीज को फॉलो नहीं कर पाती, मैं कहती हूँ कोई पूछने वाला ही नहीं है। यानी कि हम प्रेशर से काम करते हैं, बिना प्रेशर के काम नहीं करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को लगता है कि मैम पूछेगी तो हमें जवाब देना है, तो हम प्लान दे देंगे। अगर आना बंद कर देगी 2-4 दिन जो मीटिंग के अंदर, हम देना ही बंद कर देंगे। क्या मैम के घर पैसा जाएगा, आपके घर में नहीं जाएगा? जी, रिप्लाई कर सकते हैं सभी लोग मुझे।
थोड़ा सा चीजों को समझ लीजिए, प्लान की बारीकियों को समझे। थोड़ा सा मैं कहूंगी, प्लान की बारीकियों को समझे। मैं कहती हूँ ये 50,000 रुपये महीना क्या 1 लाख रुपए महीना यूं ही आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आप लोगों को। मजे मजे में आ जाएगा, इंजॉय करते करते आ जाएगा। सिर्फ जिस दिन आपने ये टारगेट को एक्सेप्ट कर लिया कि हमें 10 नो सुन के आना है और 30 दिन लगातार सुनना है, तो इस 30 दिन के बाद जो आपकी लाइफ बदलेगी, कुछ अलग ही बदली हुई नजर आएगी। आपका विश्वास कुछ अलग ही होगा। उस दिन आप सब लोग मुझे थैंक्स कहेंगे, ये भी कह सकती हूँ मैं। और उन जो भी लोगों को आप नो सुनोगे, प्लान दोगे, वो डायरी में मेंशन होना चाहिए, इस डेट को इतने लोगों को, इस डेट को इतने लोगों को, इस डेट को इतने लोगों को, इस डेट को हमने इतने लोगों को। और जो लोग आपको नो कहेंगे, यानी कि जो हम 10 नो सुनने वाले हैं, वो 10 के 10 नो जो होंगे आपके यस में कन्वर्ट भी होने वाले हैं। मैं आप लोगों के साथ मिलके उसको कन्वर्ट करवाऊंगी यस में। ठीक है, अभी तक मैंने आप लोगों को सिखाया था, यहाँ पे लिस्ट बनानी सिखाई थी आप लोगों को, ड्रीम लिखने सिखा, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? सभी लिखा है मेरी आवाज, क्या ऐसा है? नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरी आवाज नहीं आ रही है। ये मेरे हाथ में लिए नेटवर्क प्रॉब्लम है अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो। तो कुछ जो मैंने आज आप लोगों से बात कही, क्या इस चीज से आपको कुछ सीखने को मिला? जो मैंने आज बातें बोली, या मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों से किया था, कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोगों को इससे? मेरा सभी लोगों से क्वेश्चन है, सभी लोगों के माइक म्यूट है। कंपनी किसकी है? कंपनी हमारी है मैम। कंपनी हम सबकी है। कंपनी किसकी है? हम सबकी बोलोगे तो हमारी सर कंपनी मेरी है, मेरी। बिजनेस किसका है? मेरा। हमारा मेरा। मेरा क्वेश्चन हो रहा है, घर किसका है? जिस घर में रहते हो, जिस घर में आप रहते हो, घर किसका है? मेरा मैम। मेरा मैम। अब यहाँ से फिर सीखिए, मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रही हूँ। अब आप लोगों के क्वेश्चन आंसरों को करने जा रही हूँ मैं, ठीक है? मैंने पूछा कंपनी किसकी है, आपने कहा हम सब की। बिजनेस किसका है, आपने कहा हम सब। मैंने कहा घर किसका है, मेरा है। तो क्यों बिजनेस मेरा क्यों नहीं है भाई, ये बताइए। कंपनी हमें मेरी है। कंपनी मेरी क्यों नहीं है, बिजनेस मेरा क्यों नहीं है? हाँ जी, यही फर्क है, कोई फर्क नहीं, बस इतना ही फर्क है।
सक्सेस और अनसक्सेस में इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। जब घर मेरा है तो बिजनेस भी मेरा है, कंपनी भी मेरी। इस सोच के साथ ये कहना स्टार्ट कर दो, इस सोच के साथ काम स्टार्ट कर दो, बस। ठीक है। आप कहोगे कि मैम आती तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा करती है मैम हमारे पे, हैं? अच्छा है मैम, माइंड क्लियर हो जाता है। चलो, इनकम चाहिए मैम तो तपना तो पड़ेगा, बगैर तपे हुए इनकम नहीं होगा। ये कोई सोच ले कि हम एनबीएसएफई में ज्वाइन कर लिए हैं, करने के बाद हमें इनकम आए, तो ऐसे इनकम थोड़ी आएगा। इसके लिए तपना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, डेडिकेशन के बहुत साथ सारी टिके रहना चीजें पड़ेगा। हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी इस चीज को कि जो ये बात हो रही है बातें होने के, जिसको वो भूख भी आप लगेगा लोगों वो ने नहीं बताई, लेकिन मैं आप खाएगा। लोगों को, ठीक है, आप लोगों ने मुझे कभी भी रीजन नहीं बताए, लेकिन ये रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर हम यहाँ मीटिंग में 100+ लोग दिखाई देते हैं ट्रेनिंग के अंदर, लेकिन 100 लोगों के पे आउट दिखाई नहीं देते हैं। मुझे 100 लोगों के पे आउट चाहिए, ठीक है। एक बार हैंड रेज करके बताएंगे किस किस का डेली पे आउट आएगा। 100 लोगों के पे आउट दिखेंगे या नहीं दिखेंगे सबके? तथास्तु, आप सब लोगों के पे आउट बहुत जल्दी जल्दी दिखाई देंगे, लेकिन जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं किया है उनका किन किन के पे आउट दिखाने वाला है, कौन कौन अपने पे आउट दिखाने वाला है, कौन बनने वाले हैं, हैंड रेज फटाफट से। फिफ्टी 50% लोगों ने भी हैंड रेज नहीं किया है, क्या बात है। यानी 50% लोगों को पे आउट नहीं चाहिए, 50% लोगों को ही चाहिए, राइट। चलो, मैं भी आप लोगों के साथ हैंड रेज करती हूँ। अभी भी कुछ लोगों के हैंड रेज नहीं है। मैम उनकी बाइंड्री इनकम आएगी। अरे बाइंड्री पे आउट ही तो है, वो क्या है? मैम साहब वो ना सो गए, सभी फोन चला के सो रहे हैं अभी। चलो कोई बात नहीं। इसकी भी एक कहानी है, मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, वो भी नेट्रोमार्डी पे ही डिपेंड करती है। किसी और दिन बताएंगे, आज टाइम ज्यादा हो चुका है, तो आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। और मिलते हैं कल 8 बजे के प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर। सभी लोग गुड नाइट मैम। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। थैंक यू। गुड थैंक नाइट यू मैम मैम। आज की ट्रेनिंग के लिए। बहुत अच्छी ट्रेनिंग मैम आपकी। गुड नाइट मैम। जबरदस्त रही मैम आपकी ट्रेनिंग।